अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 108। इरशाद बारी ताला है, क्या तुरीदूना तुम चाहते हो, फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अरादा युरीदो से। क्या तुम ये इरादा करते हो, क्या तुम ये चाहते हो, अन यह के तसअलू सवाल करो तुम। तसअलू भी फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, सवाल करना, पूछना। रसूलकुम रसूल तुम्हारा, यानी अपने रसूल से। कमा हर्फ तशबीह है, इसके माना है जैसे। सोएला ये फ़िल माजी मजहूल का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, इसके माना है पूछा गया, सवाल किया गया। मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मिन माने से, कब्ल माने पहले। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल से सवाल करो। कमा सुइला मूसा मिन कब्ल जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले पूछे गए, इससे पहले उनसे सवाल किया गया। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, वह माने और, मन मौसूला है, जो कोई भी, यतबद्दला बदल ले, तब्दील कर ले, ईमान को, बिल कुफ्र बदले कुफ्र के। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई भी ईमान को कुफ्र से बदल ले, फ़क़द तो बेशक, दल्ला गुमराह हुआ, भटक गया, फ़िल माजी है, सवा अस्सबील सही रास्ते से। सवा माने बराबर, सबील माने रास्ता, यकसा रास्ते से, सही रास्ते से वो भटक गया। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा, इरशाद होता है कि क्या तुम ये इरादा रखते हो कि अपने रसूल से उसी तरह सवाल करो जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए। और जो कोई भी ईमान को कुफ्र से बदल ले, ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे, फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील तो यकीनन वो सीधी राह से भटक गया, वो गुमराह हो गया। ये किताब इनकलाब हमें एक एक हर्फ के साथ, एक एक इसका लफ्ज हक़ाइक़ के मानी हमारे सामने खोल रहा है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने दिलो दिमाग को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि हमारा परवरदिगार सच्चा है, उसके हर हुक्म में हमारे लिए हिकमतें हैं, मसलहतें हैं, उसमें हमारे लिए फ़वायद ही फ़वायद हैं। वो बनाने वाला, हम उसकी मखलूक, वो कायनात को वजूद अता करने वाला, हम वजूद में आने वाले। क्या बना हुआ बनाने वाले के बराबर कभी हुआ?
अहले किताब अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा। बार बार कुरान करीम ने बयान किया कि ए औलाद याकूब, अपने ऊपर अल्लाह के वो इनामात याद करो जो तुम्हें अता हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते चले आ रहे हैं कि इन आयात करीमा में परवरदिगार आलमीन अहले ईमान को यहूद की उस दुश्मनी से, उनके उस बुग़्ज़ से, उनकी उस हसद और तासुब और कीने से जो उन्होंने मुसलमानों के मुतल्लिक अपने सीनों में भर रखा है, आगाह फरमा रहा है। जब हमारा खालिक व मालिक इंसान को ये बता दे कि ए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद याद रखो, ये तुम्हारे किसी तरह भी खैर खा नहीं हो सकते, जब वो हमारा भला चाहते ही नहीं, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन ही मुसलमानों को सीधी राह से भटकाना, उन्हें गलत राह पर चलाना, उन्हें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह के वसवसों में डालना है, तो हम उनकी तरफ क्यों तवज्जो करें। इस आयत करीमा में बताया यह जा रहा है कि यहूद जो आज तुम्हारे सामने तरह तरह के एतराज़ात लाकर तुम्हें शक में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी तो हालत यह है कि इन्होंने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी माफ़ नहीं किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनके लिए इनामात ला रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बदौलत इन्हें किब्ती कौम के मजालिम से निजात मिल रही है। इतना बड़ा अजाब कि एक जालिम कौम इनके लड़कों को ज़िबा करती चली जाए और इनकी बच्चियों को गुलामाना ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया में रहने के लिए छोड़ती चली जाए। जब अल्लाह अपने नबी की बदौलत इन्हें उस जालिम से निजात दे दे, इसके बावजूद भी वो ये न समझ पाएं कि अल्लाह का नबी ही हमारा खैर खा है। बताया ये जा रहा है कि ए असर हाजिर के यहूदियों, तुम्हारा ये बार बार सवालात करना, एतराज़ात उठाना कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भी यही करते थे। अब चाहिए तो ये कि अल्लाह की तरफ से जब ये ऐलान आ गया कि मैंने अपने इस बंदे को तुम्हारे लिए अपना रसूल बनाया है, इसकी दी हुई तालीमात मेरी अता करदा हैं, आसमानी हैं, इल्हामी हैं, हम उन पर अमल करें। लेकिन अमल करने की बजाय तरह तरह के सवालात, क्या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाकर तौरात एक ही दफ़ा अता कर दी। अब ये असर हाजिर की यहूदी हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कह रहे हैं कि आप भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुरान पाक एक ही वक्त में एक ही जगह लेकर आ जाइए। परवरदिगार आलमीन हकीम व अलीम है। उसने पहली किताबें यकबारगी दी और कुरान ने हमें बताया कि उन्होंने उन किताबों को बदल डाला, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक उनके अंदर रद्दो बदल किया। कुरान पाक को अल्लाह ने लौह महफूज से आसमान दुनिया पर तो एक बार उतारा और उस रात को भी अहले ईमान के लिए कितनी बरकतों वाला बना दिया कि खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात 1000 महीनों से बेहतर करार दे दी गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने 23 साल की मुद्दत में अपने नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा थोड़ा कुरान अता किया ताकि आप
अहले ईमान के दिलों में उसको उतारें, थोड़ा थोड़ा लेकर वो उसको याद करें और उसके अंदर दिए हुए निज़ाम हयात के मुताबिक ये चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजार कर यहाँ से कामयाब और कामरान आखिरत की तरफ लौटें। आखिर जाना तो हमको उसी तरफ है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कैसे कैसे हुस्न व जमाल वाले, माल व ज़र वाले, ताकत वाले, इख्तियारात वाले, कुंभों वाले, कैसे कैसे लोग आए, बेनामो निशान हुए। हमारी मंजिल भी यही है। हमें भी 4 आदमियों ने कंधे पर उठाना है और ले जाकर मिट्टी के नीचे डाल देना है। इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को अल्लाह ने जो आजमाइश की खातिर अता की है और उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मेरा नबी जो कुछ तुम्हें कह रहा है वो मेरी अता करदा तालीमात। अब होना तो ये चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो हुक्म दें अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक उस पर अमल किया जाए, लेकिन अमल करने की बजाय तरह तरह के हीले बहाने, काम चोरी, दिलों को दुनियावी लज्जतों की तरफ मायल करना, अब ये एक फितरत शैतान ने इंसान की बनाई ताकि वो रहमान से उसको दूर कर दे। तो ये आया करीमा बता ये रही है कि अहले ईमान की पहचान ये है कि अल्लाह और उसका रसूल जो कुछ फरमाएं उसके सामने सरे तस्लीम हम, उसको सरापा हिकमत जानना है, उसमें फ़वायद ही फ़वायद हमारे लिए रखे हैं, उसमें हमारे लिए मसलहतें ही मसलहतें छुपा दी गई हैं। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को बारहा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात कर करके अपने लिए मुश्किलात पैदा करती थी, तुम वो रास्ता इख्तियार ना करना। क्यों? ये रास्ता गुमराही का है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी सोच को लाएगा, अपने ख्यालात को लाएगा, अपनी अक्ल को अपना इमाम बनाएगा, माज़अल्लाह वो ये दावा कर रहा है कि परवरदिगार आलमीन के हुक्म में कोई सुक्म है और मेरी सोच निखरी हुई है। अलियाज़ु बिल्लाह। कहाँ वो ज़मीन व आसमानों का बगैर नमूने के बनाने वाला, कहाँ वो ज़ात इंसान को अपनी मर्जी की शक्ल अता करने वाला, उसके वजूद में ऐसी हिकमतें रखने वाला कि क़यामत तक इस पर रिसर्च होती रहे, कोई ये सुराग पा ही न सके। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मुझ परवरदिगार आलमीन का पता चाहते हो, अपने वजूद पर गौर करो। तुम्हारे वजूद का एक एक हिस्सा तुम्हें मेरी खबर देगा कि मैंने तुम्हें किस तरह मुरक्कब किया है, किस तरह वजूद अता किया है। एक मर्तबा नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया कि ऐ लोगो, हज करो, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है। कद फुरिद अलैकुमुल हज फहज्जू। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हर साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद लोगों को मुखातिब किया और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, लिहाजा तुम हज करो। वो सहाबी फिर खड़े हुए, उन्होंने फिर यही सवाल किया कि अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल। आप फिर खामोश हो। तीसरी बार जब ऐसा हुआ
और उस सहाबी ने सवाल किया तो इस पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सवाल कर रहे थे अकुल्ला आमिन, क्या हर साल? इसके जवाब में अगर मेरी जुबान से निकल जाता हाँ, तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। ये यहूदियों का वतीरा है। वो बाल की खाल निकालते हैं, बात बात पर सवाल करते हैं। कहा गया गाय ज़िबा करो तो कितने सवालात कर डाले, कैसी मुश्किलात अपने लिए बढ़ा ली। लेकिन हमें अहले ईमान को इस हवाले से कुरान पाक ये तालीम दे रहा है कि ए अहले ईमान, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी तलब, तुम्हारी जुस्तजू, तुम्हारी तलाश ये तो होनी चाहिए कि आका का हुक्म मिले। और जब हमारे सामने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाए तो फिर उसका फलसफा पूछना, उसकी हिकमतें तलाश करना, उसके मकासद की तरफ तवज्जो जाना, क्या समरात मिलेंगे, ये ईमान वालों की आदत नहीं होनी चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारे सामने जो हुक्म आ रहा है ये उस अब्द कामिल का है जिसको कायनात के बनाने वाले ने अपने वजूद की सबसे बड़ी दलील करार दिया है और ऐलान किया है। मैंने और अंबिया अलैहिस्सलाम को किताबें एक बार दी, फरिश्तों के जरिए दी, लेकिन ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चूंकि मेरे लिए बुरहान बनकर जा रहे हैं, मेरे वजूद की सबसे बड़ी दलील बनकर जा रहे हैं, आपकी जुबान पर मैं खुद बोलूंगा। जिसके कलाम को रहमान अपना कलाम कहे, जिसके हाथ को रब अपना हाथ कहे, जिसकी मर्जी को रब अपनी मर्जी कहे, जिसके फजल को रब अपना फजल कहे, जिसकी इताअत को रब अपनी इताअत करार दे, वहां पर सवालात कैसे? वहां तो ये होना चाहिए कि हुक्म मिले फौरन उसके आगे सरनगूं। फरमाया कि नबी से सवाल करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आए हुए अहकामात के मुकाबले में अपनी अक्ल को आड़े लाना, अपनी सोच विचार को उसके सामने रखना, ये ऐसे ही है कि ईमान के बदले कुफ्र को इख्तियार कर लेना। ईमान तो नाम ही फिदायत का है, ईमान तो नाम ही इस बात का है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में भी कुछ ख्याल आने लगता है तो ईमान के असरार और रमूज पहचानने वाला सिद्दीक कहता है, उमर ख्याल करो ये बात किस जुबान अक़दस से आ रही है, ये अहकामात कौन अता कर रहा है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी आंख खुल जाती है कि हाँ, यहाँ पर मजाल दम मारने की नहीं, यहाँ तस्लीम है, रिजा है, अपने आप को झुका देना है। तो इरशाद होता है, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम भी यही तरीका इख्तियार करना चाहते हो जो तुमसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अपनाया? वो उनके सामने तरह तरह की हुज्जतबाजियां करते थे, तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? और याद रखो, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान,
जो ईमान के बदले कुफ्र की तरफ चला गया उसने सही रास्ता छोड़ दिया। इस आया करीमा ने हमें बताया कि सीधी राह ये है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसवा हसना आपकी ज़ात है, व मुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमाउस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बूलाहबीस। ईमान नाम ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के आगे सिपर डाल देना है, अपने आप को सरनगू करना है, वरना सीधी राह नहीं मिलेगी। खिलाफे पैगंबर कसे राह गजीद, हरगिज बमंजल नखाहत रसीद। किताब इनकलाब ने हमें बताया कि इनकलाब की राह सिर्फ और सिर्फ ये है कि दामन मुस्तफ़ा से इस तरह वाबस्ता हो जाओ कि आपके अहकामात की तामील बिला चूनो चरा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के इन हक़ाइक़ को दिलों में उतारने, इनमें गौर व फिक्र करने और अपनी ज़िंदगियों को इन शानदार उसूलों के मुताबिक ढाल लेने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।